नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव के अब तक 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब 7वें चरण की मतदान के जमकर तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के नेता जमकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। नेताओं ने अपने वादों की बौछार लगा दी है। जनता के बीच पहुंचकर वोटरों को साधने के लिए बड़े बड़े बयान भी दे रहे हैं। लोकसभा का चुनाव आखिरी चरण पर है। जनता में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सत्ताधारी भाजपा की अगर हम बात करें तो वो भी जमकर के चुनावी प्रचार में जुटी है। इस बार चुनाव में कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिन्हें लेकर जमकर चर्चा हो रही है। ऐसे में जिन सीटों पर चुनाव हो चुके हैं उन सीटों के नेता भी बची हुई सीटों पर पहुंचकर वोटरों को साधने में जुटे हुए हैं। अब ऐसे में एक सीट है जो कि काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं वाराणसी सीट की। यहां से खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में है और इन दिनों जमकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। पीएम जनता के बीच में पहुंचकर बीते 10 सालों के कामों को गिना रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों के नेता भी वाराणसी के साधने में जुटे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा वोट पाने के लिए सपा और कांग्रेस दोनों के नेता यहां पहुंचकर संयुक्त बैठक भी कर रहे हैं। भाजपा के अनुसार ये लोकसभा सीट भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है, लेकिन इस सीट पर भी इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती दिखाते हुए नजर आ रहा है। बता दें, इस सीट पर गठबंधन ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर खूब चुनावी प्रचार हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में बेहतर वापसी करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। साउथ बेल्ट तो कांग्रेस का मजबूत है ही, लेकिन हिंदी बेल्ट को मजबूत करने के लिए भी कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। ऐसे में कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा की टेंशन बढ़ती जा रही है। ऐसा ही कुछ हुआ जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में। इस दौरान वहां के लोगों ने राहुल के जयकारे लगाए, जिससे कि भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। इस दौरान लोगों ने अग्निवीर योजना और रोजगार को लेकर भाजपा सरकार की योजना पर जमकर सवाल खड़े किए। वहीं लोगों से जब ये पूछा गया कि क्या राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं, तो नौजवानों ने कहा कि बिल्कुल बन सकते हैं, और अगर वो नहीं बने तो उनकी बहन प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस दौरान भाजपा पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी के लोगों ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, आदिवासी भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने और उनके नेताओं ने खुलकर अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। उनके नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को, अंबेडकर जी के संविधान को वो फाड़ के फेंक देंगे। एक नेता ने नहीं कहा, अनेक नेताओं ने कहा है। वो इस किताब को, आपके भविष्य को, आपके दिल के भावनाओं को रद्द करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये संविधान अंबेडकर जी ने दिया, गांधी जी ने दिया, नेहरू जी ने दिया, और हिंदुस्तान की जनता ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने दिया। इस पर आपने आक्रमण किया। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं काशी की जनता को कहना चाहता हूं, इस संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। नरेंद्र मोदी छोड़ो, कोई पैदा नहीं हुआ है दुनिया में जो इसको छू सकता है, इसको फाड़ सकता है। इस बार के चुनाव को साधने के लिए सभी दलों ने कई सारी योजनाओं को भी लाने की बात कही है। ऐसे में अब लोगों का ये मानना है कि इस बार के चुनाव में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस का न्याय पत्र जनता के लिए ज्यादा कारगर साबित होगा। इतना ही नहीं, गठबंधन के नेता अपनी इन योजनाओं के बारे में जनता के बीच पहुंचकर बता भी रहे हैं। वहीं अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा, यहां जो किसान हैं, आपकी इन्होंने जमीन छीनी। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे, नरेंद्र मोदी ने रद्द किया। हमें धमकाया कि इस बिल के लिए नहीं लड़ो। हम लड़े, मगर तब भी इन्होंने स्टेट लेवल पे इस बिल को रद्द किया। हम आपकी जमीन की रक्षा करेंगे, आपको सही रेट दिलवाएंगे। और काशी के किसानों, आप अच्छी तरह सुन लो, हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और पहली बार काशी के किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने जा रही है।
सही दाम मिलेगा आपको। अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, जो भी आप उगाते हो उसके लिए आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी मिलेगी। भाई और बहनों, पहली बार बनारसी साड़ी वालों पर, बनारसी पान बनाने वालों पर जीएसटी लागू की है। हम इनकी जीएसटी को बदलने जा रहे हैं, सरल जीएसटी बनाएंगे, एक जीएसटी होगी और जो मेहनत करते हैं, जो दलाली नहीं करते हैं, उनके फायदे की जीएसटी होगी। छोटे व्यापारियों की, बनारसी पान बनाने वालों की, बनारसी साड़ी बनाने वालों की जीएसटी हम बना के आपको दे देंगे। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए, जून 4 के बाद 400 रुपए। आंगनवाड़ी आशा महिलाओं को जितनी आमदनी मिलती है उसको हम डबल कर देंगे, उसका दुगना आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को मिलेगा। वहीं जब राहुल गांधी वाराणसी में भाषण दे रहे थे तो एक नजारा और देखने को मिला जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के प्रत्याशी अजय राय के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान एक खास चीज देखने को मिली। दरअसल जब राहुल गांधी संबोधन करने के लिए पहुंचे तब कुछ देर बाद अखिलेश यादव ने जेब से मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग करने लगे। इस दौरान उनके बगल छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल मौजूद थे। वो उन्हें कुछ समझाने लगे। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश राहुल के संबोधन का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अब कांग्रेस की इस बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा के खेमे में खलबली मची है। नेताओं के तरह तरह के विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वहीं ना सिर्फ भाजपा के नेता बल्कि खुद पीएम मोदी भी गलत बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, जिससे कि विपक्ष उन्हें घेर रहा है। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि जनता भी भाजपा के इन बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रही है। ऐसे में पीएम द्वारा विपक्षियों के मुजरा करने वाली बात पर भी युवाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा शैली ठीक नहीं है। ऐसा पीएम एजुकेशन पर विचार नहीं कर सकता। अग्निवीर योजना को लेकर भी युवाओं के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का कोई लाभ नहीं है। युवाओं ने कहा कि क्या मोदी जी देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। एक युवा ने कहा कि रोजगार के मामले में मोदी जी को हम 10 में से 0 नंबर देना चाहते हैं। वहीं मोदी की गलत बयानबाजी को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी जमकर उनको घेरा। आप इस वीडियो में देखिए। प्रधानमंत्री जी, कल रविवार को आपने छुट्टी रखी, कल आपने प्रचार नहीं किया। देश ने भी राहत की सांस ली कि ऐसी कोई टिप्पणी आपने नहीं की जिससे कि जगह घसाई हो देश की। आज सोमवार को, मंडे को आपने फिर मुंह खोला और आपने क्या बोला कि संडे की छुट्टी ईसाइयों के प्रभाव से शुरू हुई है, ये हिंदू संस्कृति में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मंडे को जब मुंह खोलते हैं तो अजीब सी बातें बोलते हैं। पूरा देश, पूरा विश्व फिर हंस रहा है। अरे आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, ये मुद्दे हैं आपके पास कि संडे को छुट्टी होनी चाहिए या मंडे को, और संडे की छुट्टी कौन से धर्म से प्रेरित है। 10 साल में बदल देते, और तो कुछ बदल नहीं पाए, ये छोटी मोटी बातें ही कर लेते। प्रधानमंत्री जी, छुट्टी संडे को हो या मंडे को, जो बेरोजगार है वो संडे को भी बेरोजगार है और मंडे को भी बेरोजगार है। जो 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश के, वो संडे या मंडे देख के रुकते नहीं है। पेट्रोल अगर संडे को 100 रुपए लीटर है तो मंडे को भी 100 रुपए लीटर है। गैस सिलेंडर संडे को 1100 रुपए है तो मंडे को भी 1100 रुपए है। 400 हमारे को अपने वक्त का कीमत याद आ जाती है, माफ कीजिएगा। तो आप ये बताइए, संडे या मंडे, इस देश में कहां कोई न्याय मिल रहा है? वो ना संडे को मिल रहा है ना मंडे को मिल रहा है। अगर 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार होता है तो क्या वो संडे या मंडे देखते हो आप? प्रधानमंत्री जी, आपकी प्राथमिकताएं हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि गलत हैं। अब आप जाते जाते फिर से आप ये साबित करते हुए जा रहे हो कि आपकी प्राथमिकताओं का आपको अंदेशा 10 साल तक नहीं हुआ, इसलिए आज देश इस स्थिति में है। चलिए, अब आपको बहुत आराम करने का समय मिलेगा। थक गए हो, आराम कीजिए। जब भी आप मुंह खोलते हो लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि आप बहुत थक चुके हो। आराम कीजिए, आपको आराम की आवश्यकता है। जय हिंद।
खैर, जिस तरह का माहौल है, इससे एक बात तो साफ है कि जनता अब बदलाव चाहती है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सच में बदलाव हो सकेगा या सिर्फ ये बातें ही रह जाएंगी। 7वें चरण से ज्यादा लोगों को इंतजार है 4 जून का। चुनावी परिणामों को लेकर देश का सियासी पारा हाई चल रहा है। लोगों में अटकलों का बाजार गर्म है। किसकी सरकार बनेगी, ये तो खैर आने वाले चुनावी परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।